प्रदेश में आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है। 30 मई से लेकर 6 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पहले चरण में 8,702 ग्राम पंचायत, 115 जनपद पंचायतों में 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 1,49,00,000 वोटर मतदान करेंगे। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी। दूसरे चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। होने वाले चुनावों के लिए फॉर्म कलेक्ट्रेट में मिलेगा। पंच के लिए नामांकन की फीस 400 रुपये और सरपंच पद के लिए 2,000 फीस तय की गई है। वहीं वोटों की काउंटिंग पहले चरण की 28 जून को, दूसरे चरण के परिणाम की घोषणा 4 जुलाई और तीसरे चरण की 11 जुलाई को विकास खंड मुख्यालय पर होगी। 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 जून तक शाम 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद बाकी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंच सरपंच के चुनाव के नतीजों की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला पंचायत के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक पंच पद के लिए घोषणा पत्र लगाना होगा। उसे नोटराइज नहीं करना पड़ेगा। बाकी पदों के लिए शपथ पत्र लगाना होगा। इनके सभी कॉलम की जानकारी भरना जरूरी है। पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता सूची में नाम के साथ ही उम्मीदवार को बिजली कंपनी का नो ड्यूज और ग्राम पंचायत की एनओसी जमा करनी होगी। इसमें पंचायत के टैक्स और बिजली चुकता होने चाहिए। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जनपद पंचायत में और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को जिला पंचायत कार्यालय में एनओसी लेने के लिए साथ ही बिजली कंपनी का नो ड्यूज प्रमाण पत्र लगाना होगा। सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में स्वयं की पत्नी और आश्रितों के पैन नंबर और इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा देना होगा। न्यायालय से किसी मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा होने की जानकारी भी देनी होगी। चल अचल संपत्ति की जानकारी के साथ ही नकदी बैंकों में जमा राशि, बैंक लोन, जमीन, मकान का ब्यौरा देना होगा। नामांकन फॉर्म में उम्मीदवारों को यह भी बताना होगा कि उसने पंचायत या दूसरी किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया या नहीं। उम्मीदवार द्वारा अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन का खसरा नंबर, रकबा, कितने सालों से अतिक्रमण है, ये जानकारी भी देनी होगी। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में यह बताना होगा कि उनके आवास में फ्लैश टॉयलेट या जलवाहित शौचालय है या नहीं।